टू माय चैनल स्टडी विद भारद्वाज रतन। सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा जो विषय है वो है कंप्यूटर मेमोरी। पिछले कंसेप्ट में हम कंप्यूटर के पार्ट्स और कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में नई जानकारी तो आप मेरे चैनल पे स्टडी विद भारद्वाज रतन पे विज़िट करके उस पर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए हम आज नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरीज़। तो आज हम मेन फोकस है हमारा कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। मेमोरी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। फर्स्ट है हमारी प्राइमरी मेमोरी से फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी और थर्ड है हमारी कैश मेमोरी। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी क्या है। कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बिना मेमोरी के कंप्यूटर छोटा कार्य भी कोई नहीं कर सकता। मेमोरी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आज के इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या है और कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो बिना कोई समय गवाए तो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी कंप्यूटर एक फिज़िकल डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अस्थाई और स्थाई डाटा, इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जिस तरह मनुष्य के पास डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक मस्तिष्क होता है हर एक इंसान के पास, तो ठीक उसी तरह कंप्यूटर में डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है। जैसे कि ह्यूमन मनुष्य है वो अपने ब्रेन में बहुत चीज़ें स्टोर रखता है, स्टडी रखता है, हर तरह की नॉलेज रखता है। अगर कोई मैकेनिक है, जैसे बच्चा होता है, वो अपनी सारी एजुकेशन को स्टोर रखता है, हर तरह की जानकारी स्टोर होती है। वैसे ही कंप्यूटर में हर इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो मेमोरी है कई सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर बनती है, जो बिट्स के रूप में होती है, उसको बाइनरी इन्फॉर्म में स्टोर होती है। तो मेमोरी को प्रत्येक सेल में एड्रेस अलग होता है, जिस एड्रेस को 0 से लेकर मेमोरी साइज से कम होता है। उदाहरण के लिए यदि कंप्यूटर मेमोरी का आकार 64 के यहाँ के इक्वल टू किलोबाइट है, तो मेमोरी यूनिट 64 मल्टीप्लाई 124 1024 इक्वल टू 6536 सेल होते हैं। मेमोरी की सेल का एड्रेस 0 से लेकर 65535 तक होता है। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, तो प्राइमरी मेमोरी को एक्सप्लेन करेंगे हम सबसे पहले, और प्राइमरी मेमोरी के एडवांटेज डिसएडवांटेज उनकी भी हम बात करेंगे, क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले है हमारा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, ये ऊपर मेमोरी की पिक्चर बनी हुई है, वो देख सकते हैं आप। तो ये सबसे पहले देखते हैं हम प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, जिससे डाटा को काफ़ी तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है। यह कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। दिस इज़ द इंटरनल इंटरनल मेमोरी है, ये इंटरनल मेमोरी है। तो आगे हम बात करेंगे, प्राइमरी मेमोरी एक वोलाटाइल मेमोरी है। जो प्राइमरी मेमोरी है वो है वोलाटाइल मेमोरी है। एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल होती है, ये वोलाटाइल है। मतलब प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा होता है वो केवल तब तक रहता है जब तक वो कंप्यूटर चालू रहता है, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर डाटा भी नष्ट हो जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ये सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में महंगा होता है। प्राथमिक मेमोरी की क्षमता बहुत सीमित होती है और सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में हमेशा छोटी होती है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी फास्ट होता है। ये सीपीयू के काफ़ी नज़दीक होता है। तो प्राइमरी मेमोरी है जो सीपीयू और कैश मेमोरी के साथ सीधे कम्युनिकेशन करता है। सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक सभी डाटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण क्या हैं, तो एग्जांपल मैं आपको प्राइमरी मेमोरी के दूंगा। यहाँ पे एग्जांपल्स क्या हैं प्राइमरी मेमोरी के, तो वह है रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम है। उसके बाद हमारा रोम है, रीड ओनली मेमोरी। रैम है, रोम है, एस रैम है,
एस रैम, और एस के साथ है डी रैम, एस रैम, डी रैम और पी रैम, पी पी रोम, ई पी रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम है, एक है ई पी, यहाँ लिख देता हूँ ई पी रोम, ई पी रोम इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो उसके बाद रैम की बात आ जाती है। रैम क्या है, जिसके कितने प्रकार हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आइए हम देखते हैं। इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है। पहला तो है इसे मुख्य रूप में जाना जाता है, ये मुख्य है, ये मुख्य रूप से जाना जाता है। और ये सबसे तेज़ मेमोरी है, फास्ट है, ये सबसे फास्ट मेमोरी है। और उसके बाद ये वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है, यानी बिजली बंद होने के बाद इसके अंदर स्टोर सभी डाटा और इन्फॉर्मेशन नष्ट हो जाते हैं। ये अर्धचालक मेमोरी है, ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है। ये प्रोसेसर सीपीयू द्वारा सीधे असेस्ड होती है, सीपीयू द्वारा डायरेक्ट असेस होती है, डायरेक्ट असेस होती है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी फास्ट होती है। कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के नहीं चल सकता, कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर उसमें प्राइमरी मेमोरी ना, तो ये प्राइमरी मेमोरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आगे आता है सेकेंडरी मेमोरी। तो हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, ये है इसका मेन फंक्शन, ये परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है, सॉरी परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है, स्टोरेज मेमोरी, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है। तो उसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट स्टोरेज मेमोरी। इसका उपयोग कंप्यूटर के प्रोग्राम तथा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से प्राप्त आउटपुट को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो सेकेंडरी मेमोरी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, वो वोलाटाइल थी, और ये है नॉन वोलाटाइल, वो वोलाटाइल थी और ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी स्लो और सस्ती होती है। ये उससे जो फर्स्ट हमने पढ़ी प्राइमरी, उसके मुकाबले ये उसके कंपैरिजन में ये मेमोरी सस्ती और स्लो होती है। प्राथमिक मेमोरी के विपरीत सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को सबसे पहले रैम, एक्सेस मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है और फिर प्रोसेसर सीपीयू को डाटा पढ़ने और अपडेट करने के लिए भेजा जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के एक एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में रहती है, जिसके अंदर गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स डाटा स्टोर होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप स्टोरेज के मास स्टोरेज मीडिया भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण क्या हैं? बिल्कुल, हम उसके भी एग्जांपल पढ़े थे सेकेंडरी मेमोरी के क्या थे। तो उसमें जैसे पीछे पढ़ा है, प्राइमरी मेमोरी में हमारे थे रैम रोम, पी रोम, ई पी रोम। तो सेकेंडरी मेमोरी के हम उदाहरण देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के हम एग्जांपल देखेंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी के क्या एग्जांपल्स हैं, इसके मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। बिल्कुल, इसके एग्जांपल देखो तो सी रोम है, सी रोम है इसका एग्ज़ाम। सी डी की यहाँ फुल फॉर्म, सी फॉर कंपैटिक, डी फॉर डिस्क, आर फॉर रीड ओनली मेमोरी, कंपैटिक डिस्क की उस फुल एग्जांपल है, पेपर में आ सकता है सीडी की फुल फॉर्म। तो आगे है डीवीडी, डीवीडी की फुल फॉर्म भी है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। डीवीडी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क। तो पेन ड्राइव भी बिल्कुल इसमें आ गया, पेन ड्राइव भी आ गया। पेन ड्राइव के अलावा आपकी फ्लैश ड्राइव आ गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी, ऑप्टिकल सीडी और डीवीडी। तो आगे हम इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे क्या हैं। सेकेंडरी मेमोरी के जैसे प्राइमरी मेमोरी के पढ़े थे, उसी तरह इसमें भी हम इसके
करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे क्या क्या हैं सेकेंडरी मेमोरी के। सेकेंडरी मेमोरी एक बैकअप मेमोरी के रूप में काम किया जाता है। क्या किया जाता है? बैकअप मेमोरी। ये बैकअप मेमोरी है, बैकअप मेमोरी है, बैकअप मेमोरी है। एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल है। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्थायी रूप से रहता है, संग्रहीन रहता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी चल सकता है। अगर उसमें था भी वो प्राइमरी मेमोरी में, वो चल नहीं सकता। जो हमने फर्स्ट पढ़ा इसमें है, ये भी कंप्यूटर चल सकता है अगर सेकेंडरी मेमोरी इसमें नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है। ये स्लो होती है, स्लो है, ये मेमोरी स्लो है। उसका आगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे। ये प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती होती है, ये सस्ती होती है, चीप, स्लो है, चीप है। इसमें डेटा ऑप्टिकल और चुंबकीय मेमोरी होती है। ये एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो ये इसके थे फीचर्स। तो आगे हमारी जो थर्ड है कैशे मेमोरी, कैश मेमोरी बोलते हैं जिसको, तो उसके बारे में पढ़ेंगे वो क्या होती है। कैश मेमोरी, कैचे मेमोरी बोलते हैं, कोई कैश मेमोरी बोलता है। तो इसके हम पढ़ेंगे क्या है ये, इसकी तस्वीर में भी दिखाया गया है कैचे मेमोरी। तो हम इसके एडवांटेज नहीं, पहले तो हम इसके कैश मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जानने के लिए तो ये जो कैश मेमोरी है बहुत ही हार्ड स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति प्रदान करता है। यह एक टेम्परेरी मेमोरी है जिससे रखा डेटा कंप्यूटर के बंद होते ही नष्ट हो जाता है। जब अगर कंप्यूटर बंद हुआ तो डाटा खत्म हो जाता है। यह सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है, जैसे बफरिंग होती है। यह छोटे आकार की चिप आधारित चिप की तरह होती है, चिप आधारित मेमोरी है। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच उपस्थित चिप मेमोरी, चिप आधारित मतलब चिप आधारित मेमोरी है, जो चिप टाइप चिप है, चिप आधारित कंप्यूटर मेमोरी है। इसका उपयोग डाटा और प्रोग्राम उन दोनों हिस्सों को रखने के लिए किया जाता है जो सीपीयू द्वारा अधिक बार उपयोग किया जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर में सारा प्रोसेसिंग होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है जो प्रोग्राम के हिस्से और डिस्क से प्राइमरी मेमोरी और फिर प्राइमरी मेमोरी से कैश मेमोरी में स्थानांतरित होता किया जाता है। यहाँ से सीपीयू ने आसानी से एक्सेस कर सकता है। यह मुख्य मेमोरी से डेटा के एक्सेस के समय को भी कम करता है। ये मुख्य मेमोरी से तेज़ है, जो मेन मेमोरी उससे तेज़ है ये। और कभी कभी इसे सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है, सीपीयू मेमोरी भी इसको कहा जाता है, सीपीयू मेमोरी कहा जाता है। जो यहाँ डेटा को टेम्परेरी रूप से रखा है, टेम्परेरी रूप में रहता है, इसमें डाटा टेम्परेरी रूप में रहता है। तो मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, ये आज हमने पढ़ा है। तो हमें कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? कैश मेमोरी के हमारे जो आगे रह गया एडवांटेज रह गए वो हम देखेंगे। जो इसके एडवांटेज हैं, वो ये जो मुख्य मेमोरी की तुलना में कैश मेमोरी काफ़ी फास्ट है, तेज़ है, उसके मुकाबले ये फास्ट है। और क्या है, सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग किए हुए डाटा और निर्देश को संग्रहीत करता है जो कंप्यूटर में प्रदर्शन में सुधार, ये उसमें थोड़ा उससे थोड़ी बखरी अलग तरह की होती है, उससे एडवांटेज इसके ज़्यादा हैं। डेटा एक्सेस टाइम मुख्य तौर से कम होती है, इससे डाटा और टेम्परेरी रूप से रखा जा सकता है। तो उसके हिसाब से इसके भी काफ़ी ज़्यादा नहीं तो थोड़े नहीं तो कम इसके भी एडवांटेज हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इसे कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों है। सबसे बड़ी बात यह है हमें कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता क्यों है? कंप्यूटर में हमें अलग अलग तरह के, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, यहाँ पे जैसे आगे पहले आ गया टेक्स्ट, टेक्स्ट, वीडियो, उसके बाद वीडियो, वीडियो के बाद ऑडियो, ऑडियो, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स आदि को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है। अगर हम इन डाटा को स्टोर करके नहीं रखेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर उसे दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। डाटा को स्टोर करना बहुत ज़रूरी है।
जिससे उस डाटा की आवश्यकता उसे ज़्यादा जल्दी प्राप्त कर सके। जैसे कि कोई बैंकिंग का काम है, अगर उसमें डाटा स्टोर नहीं होगा तो कैसे बताएंगे भी ये कस्टमर हमारे पास आया था। अगर बैंकिंग के अलावा आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओगे, या किसी स्कूल में चले जाओगे, या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाओगे जहाँ से आपने कोई भी सेवाएं लेनी है, तो वहाँ पे वो कैसे बताएंगे अगर उनके पास कंप्यूटर में डाटा स्टोर नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि मेमोरी क्या है और कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता क्यों है। मेमोरी की विशेषताएं अलग हैं, जैसे लोकेशन, कैपेसिटी, तो वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो मेमोरी की विशेषताएं हैं, लोकेशंस हैं, लोकेशन, कैपेसिटी क्या है। तो उसके बाद बात करते हैं एक्सेस मेथड्स, डीएमए। जैसे कि एक नाम डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस है, डीएमए है डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस। एक ऐसी विधि है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस उपकरणों के सीधे और मुख्य रूप से डाटा को एक्सेस करता है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है, एक रैंडम एक्सेस मेथड है। उसके अलावा एक्सेसलेटिव एक्सेस मेथड है। तो यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र है, आगे परफॉर्मेंस है, फिज़िकल टाइप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा है वो यह है कि हमने मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं, तो ये चीज़ हमने पढ़ी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो फ्रेंड। आगे कंप्यूटर की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नई नई वीडियो देखने लिए हर टॉपिक के लिए हमारे यहाँ पे है, चाहे वो पंजाब का टेस्ट है, चाहे वह वो स्टेट गवर्नमेंट का टेस्ट है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको हर विषय का डिटेल में जानकारी मिलेगी। थैंक यू।